कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए आशा भगवती की व्रत कथा एवं पूजा विधि लेकर के आई हूँ। यह व्रत जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता है। अष्टमी के दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई घर के होते जाते हैं। आशा भगवती की कहानी सुनने के बाद इन 8 कोनों पर दूध, 8 रुपये, 8 रोली के छींटे, मेहंदी के 8 छींटे, काजल की बिंदी की एक सुहाली और दीपक जलाएं। इस व्रत के आखिरी दिन एक फल, एक सुहाग पिटारी चढ़ाएं। इस दिन इसी तरह से पूजा की जाती है और आखिरी दिन व्रत किया जाता है। व्रत करने पर 8 सुहाली का बायना निकाला जाता है। 8 साल तक इसी व्रत के साथ पूजा करनी चाहिए और 90 वर्ष इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 8 सुहाग पिटारी में सुहाग की सारी चीज़ें डाल दें। 8 सुहाली डालकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर पैर छूते हैं। पूजा करने के बाद ही कहानी सुनी जाती है। ये अब जानते हैं आशा भगवती की व्रत कथा। हिमाचल में एक राजा था, उसके 2 पुत्रियां थी। एक का नाम गौरा और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, परंतु गौरा ने कहा कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते के भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब या घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया है कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत का उज्जमन करें, उद्यापन करें तो इनका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर, गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे ही चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसके भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी ने अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुशी हुई। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। पार्वती की भाभियां आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। पार्वती जी बोली, क्या मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं की? मैं भी उद्यापन कर देती। भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उज्जमन यानी उद्यापन का सारा सामान मांगा। ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर सामान की तैयारी कर सके, और तुमने थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती जी से चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह किया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोर खोल दी, अब आगे कोई बात मत नहीं खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजन करने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं?
तो पहले ही कहा था कि कोक मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी हट कर ली कि मेरी कोक खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी बनाए। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआ पूजा। पार्वती जी कहने लगी मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग, सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है सो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, लेकिन शिव जी बोले कि इन्हें तो सुहाग तो देना पड़ेगा। तब पार्वती जी नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और सबसे छोटी उंगली से छींटा दे दिया। ऐसा करने से उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी। पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया। इस व्रत को कुंवारी कन्या ही करती है और इसके बाद विनायक जी की कथा भी कही जाती है। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती थी। उस बेचारी बुढ़िया के गणेश जी रोज गल जाते तो वह रोज बनाती। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी सेठ का मकान बन रहा था। एक दिन बुढ़िया वहां गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते, इसलिए आप मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी आप पर बहुत कृपा करे, गणेश जी के आप पर बहुत कृपा होगी। इस पर राजगीर ने कहा, बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगाएंगे तब तक सेठ की एक दीवार बन जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह अपने घर वापस आ गई। राजगीर सेठ की भी दीवार बनाने में लग गया, लेकिन एक दिन बीत जाने पर भी दीवार पूरी नहीं हो पा रही थी। जब भी दीवार बनाने लगते वह टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और कहा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ। इस पर राजगीर ने बुढ़िया वाली बात सेठ को बताई। सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए और बोले कि माई, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। यह सुनते ही गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए, जिन्हें पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। हे विनायक भगवान, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे हम सब पर भी दया दृष्टि करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।